मालूम है इस गैर मुनकसिम हिंदुस्तान में तकरीबन तकरीबन 2 अरब से ज्यादा मुसलमान बनाम मुसलमान पाए जाते हैं। कितने? 2 अरब से ज्यादा। इन्हें दीन कौन लायक सिखाया? इन्हें कलमा पढ़ने की तौफीक जो अल्लाह ने दी है, उसका बेस, उसका रीजन क्या है? मैं बता दूं, आप भी कहेंगे यही इनके कलमा पढ़ने की वजह यही अल्लाह का नाम आज हमारी जबानों पर नहीं है। कभी इमाम ने कह दिया तो दरूद पढ़ लिया। जुमा के दिन एक मरतबे हुजूर की उम्मत दरूद पढ़ रही है, जो जमात के बाद दुआ में शरीक होती है, वरना पूरे पूरे हफ्ते हुजूर को याद नहीं करती। क्या तकलीफ पहुंची है हमें? क्या बात है, हुजूर को भूले हुए हैं, हुजूर को याद नहीं करते। अल्लाह अकबर। देखें, आज से 1400 साल पहले इस हिंदुस्तान में जहां आज तुम्हारा जीना दूभर है, जहां आज तुम्हारे लिए जिंदगी की रस्सियां तुम्हारे गले पे टाइट हो रही है, और अगर यही हालात रहे तो 30 साल के बाद बहुत ही ज्यादा दर्दनाक फिजा बनने वाला है हिंदुस्तान। दुआ करो अल्लाह हम सबको अपने नाम की बरकतों के लेने की तौफीक अता करे। आइए उसके नाम की बरकतों से दिल को उसकी खुराक दें। यही मालाबार की जमीन है और मदीने शरीफ से काफिला बिजनेस के लिए हिंदुस्तान आया। बिजनेस के लिए सचर कमेटी की रिपोर्ट आई कि सबसे ज्यादा मुसलमान दलाली और रिश्वत के पैसे ले रहे हैं। सबसे ज्यादा मुसलमान हराम के पैसे का कारोबार। अल्लाह अकबर। मैं बताता हूं कि आज जो दीन हमें मिला है वो कैसे मिला, इसकी बुनियाद की ईंट कैसे रखी गई। मालाबार ये केरल के करीब का वो इलाका है, मैं गया हूं वहां पर। इसी साहिली इलाके पर मुसलमानों का छोटा सा काफिला आया था मदीने शरीफ से बिजनेस करने के लिए। बिजनेस में जो चीज लेके आया था वो कपड़े थे। क्या थे? कपड़े थे। और उतरने के बाद सीधे साहिली इलाके पे उसी समुंदर के पानी से वजू किया, और वजू करने के बाद सब ने बाहर साहिल समुंदर के करीब रेत पर सजदे किए और तस्बीह लेके झूम झूम के पढ़ने लगे अल्लाह। पहली मरतबे इज्तिमाई सूरत में अल्लाह के नाम की गूंज हुई। इकट्ठा इतनी बड़ी भीड़ ने अल्लाह का नाम लिया। यहां के हिंदू मजहब के लोग, हिंदू भाई पहुंच गए, उनके करीब पहुंच गए और जाकर के बोले आप लोग कहां से आए हैं? तो आने वालों ने कहा हम आए हैं मदीने से। मदीने का नाम सुने तो सुभान अल्लाह। कभी मदीने की बात करूंगा तो जज्बा पैदा होगा मदीने का, इंशाअल्लाह कह दो। बोले आप लोग कहां से आए हैं? बोले मदीने से आए। बोले क्या करने? बोले माल बेचने। बोले माल क्या है? बोले ये कपड़ों के गट्ठर हैं, इनको बेचने के लिए हम मदीने से आए। तो बोले ये कैसे कपड़े हैं? बोले इसमें कॉटन है, टेरिकाट है, पॉलिस्टर है, और इसमें मार्किन के कपड़े हैं, इसमें मखमल के कपड़े हैं। और सिंपल के तौर पर हर गट्ठर में वो कपड़े निकले हुए थे। हिंदू भाइयों ने उन मुसलमानों से कहा ये बताओ कि इस कपड़े की कीमत कितनी है? बहुत गौर से सुनना मेरी बात। हुजूर के शहर से आने वालों ने कहा इसकी कीमत इतनी है। बोले इसकी? बोले इस गट्ठर की कीमत इतनी है। बोले इस गट्ठर की? बोले इसकी कीमत इतनी है। वो कीमतें बताते जाते थे। हिंदू मजहब के लोग कीमतों सुनते जाते थे। सबसे आखिर में बड़ा गट्ठर था, वो मखमल का सैंपल बाहर था। हिंदू भाइयों ने कहा अय मदीने से आने वालों, इस मखमल के जो सैंपल को मैं देख रहा हूँ इसकी कीमत क्या है? तो मालूम क्या कहा मुसलमानों ने? ये कपड़ा मखमल का है लेकिन सबसे सस्ता है। कहानी का टर्निंग पॉइंट, ये सबसे सस्ता कपड़ा है। तो हिंदुस्तान के हिंदू मजहब के व्यापारियों ने कहा, तिजारत करने वालों ने, अजीब बात है, ये तो हमारे मुल्क में बहुत महंगा है, मखमल के कपड़े की बड़ी कीमत है और आप कहते हो ये सबसे सस्ता है, वजह क्या है? देखना कौन कौन समझता है। हुजूर के शहर से आने वालों ने कहा बात यह है कि पूरे गट्ठर में एक बालिश्त कपड़ा खराब है। सुनिए, एक कहानी का टर्निंग पॉइंट है। बात यह है कि पूरे गट्ठर में एक बालिश्त कपड़ा खराब है, इसीलिए इसकी कीमत सबसे कम है। हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों ने क्या कहा? अजीब बात है। जुमला समझे? अजीब बात है, अपने ऐब को छुपाकर माल बेचना मुश्किल आता है। फिर से रिवर्स करता हूं। यहाँ के हिंदू मजहब के लोगों ने कहा अपने ऐब को छुपाकर माल बेचना मुश्किल आता है।
अपने ऐब को बताकर माल बेचने की टेक्निक तुमने कहां से सीखी? अगर सुभान अल्लाह कहने का वादा करे बता दूं इंशाअल्लाह। जिस जुमले से धमक पैदा हुई, अल्लाह के नाम के फैजान बटे, मालूम है? जैसे हिंदुस्तान के हिंदू मजहब के लोगों ने कहा, ये बताएं कि अपने ऐब को छुपाकर माल बेचने का तरीका मुझे आता है, अपने ऐब को जाहिर करके माल बेचने का तरीका तुम्हें किसने बता दिया? तो मदीने से आने वालों ने कहा, हमें आमीना के लाल ने ये बात बताई है। अल्लाह अल्लाह, जरा प्यार से बोलो, मुझे ये बात हुजूर ने बताई है। उन हिंदू मजहब के लोगों ने कहा, क्या तुम्हें इस महफिल में कौन है आमीना का लाल? रोने लगे। बोले वो यहाँ नहीं है। बोले फिर? बोले वो मदीने में। बोले वो क्यों नहीं आए? फिर आंखों में आंसू आ गए। वो आएंगे नहीं, आ नहीं सकते जाहिरी तौर पर। बोले क्यों? बोले उनका देहांत हो गया, उनका इंतकाल जाहिरी हो गया है। बोले फिर? बोले वो मदीने की मुबारक चादर शरीफ को ओढ़ करके आराम कर रहे हैं मदीने की मिट्टी में। हुजूर आराम कर रहे हैं जाहिरी वजूद के साथ में, अपनी कब्र शरीफा में लहर शरीफ, अपने ज़रिए मुबारक मुक़द्दस शरीफ। मालूम है क्या कहा? हिंदुस्तान के हिंदू मजहब के लोगों ने, अजीब बात है यार, तुम एक ऐसे शख्स की बात पर अमल करते हो, उसे फॉलो करते हो जो अब दुनिया में नहीं है, उसके इंतकाल के बाद भी उसकी बात पर अमल करते हो। तब मदीने से आने वालों ने कहा, हम उस नबी की बात पर अमल करते हैं जो इंतकाल के बाद भी दुनिया को वैसे ही देखता है जैसे लोग अपनी हथेली देखा करते हैं। हाय हाय, जो ये कहता है हुजूर को ये खबर नहीं है, उसको बता दो कि तेरे इस बेखबरी की भी खबर हुजूर। समझ रहे हैं आप? इतना सुनना था, बताऊं? मुझे हंगामों से दिलचस्पी नहीं है, लेकिन आप खुश हो जाइए। जैसे इतना सुना यहाँ के हिंदू मजहब के लोगों ने कि यार ये अल्लाह अल्लाह करने वाले इस नजरिए के हामिल हैं कि वो उस नबी की बात को फॉलो करते हैं जो दुनिया में नहीं है, इसलिए ये हलाल और हराम की तमीज को बाकी रखे हुए हैं। तो हिंदुस्तान के उस साहिली समुंदर पर आने वाले हिंदू मजहब के व्यापारियों ने क्या कहा मालूम है? देखना कितने लोग अपने हाथों को उठा के सुभान अल्लाह कहते हैं। बोले ऐसा है कि अब कपड़े का थान बाद में लूंगा, इस्लाम पहले कबूल करना चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह। एक आदमी दरमियान से एक नारा बुलंद करे खामोशी से, एक आदमी, माशाअल्लाह, जवाब दीजिए। माशाअल्लाह, या गौस माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। हाँ, समझ रहे हैं? कौन सा अमल है जो आपके दिलों को सुकून देगा? अल्लाह का, ऊंची बोलो, अल्लाह का जिक्र जो आपके दिलों को मुतमईन करेगा इंशाअल्लाह। तो कैसे पढ़ेंगे? जो लोग खड़े हैं, पीछे बैठे हैं, उनकी भी थोड़ी सी आवाज है। ना 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 ना, ऐसे नहीं, इकट्ठा बोले अल्लाह 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 अल्लाह। इस नाम की बरकतों से अहले फ़लस्तीन पे करम, मुजाहिदीन फ़लस्तीन पे करम फरमाए। अमेरिका में जो आग लगी है, अल्लाह अपने इस नाम, इसमें आज़म के सदक़े में उस पर रहमतों की बारिश बरसाए और वहाँ के ईसाइयों और यहूदियों को दीन समझने की तौफीक अता फरमाए। शहर इलाहाबाद में कुंभ के मेले के मौके पर जितने भी गैर मुस्लिम गए, मेरी दुआ है अल्लाह सबको इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आइए दोस्तों, इस मुबारक नाम से इस्तिफादा करें। वक्त हमारे पास नहीं है, पैदा करने वाले का नाम ले लें। तुफ की बात है, अफसोस की बात, हमारे पास वक्त नहीं कि जिसने हमें जबान दी है उसका नाम ले। हमारे पास इतना वक्त नहीं। आप मुझसे पूछो आसिफ भाई, ठीक है मैं कल तस्बीह लेके बैठूंगा, इस नाम से फायदा क्या होगा? बता दूं? जब आप बैठेंगे तो फायदा क्या होगा बता दूं? अपने अपने माँ बाप की मग़फ़िरत के लिए फिर से बोलें अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जलसों को बाजारी जलसे न बनाएं, इख्तलाफात का अड्डा न बनाएं। देखें ये मुबारक मजलिस है, बरेली शरीफ की ज़मीन है, गौस पाक का फैज़ बढ़ता है। सुने आप, इससे फ़ायदा क्या होगा? हम आपसे कह के जा रहे हैं, मुबारक जमात के उलमा इकराम तशरीफ़ फरमाएं। अल्लाह सबके पैरों की मिट्टी मुझे चूमने की तौफीक बख्शे और इनकी आंखों में सहने कादरी के जलवे अता फरमाए और इनकी कलील तनख्वाहों में अल्लाह बरकतें अता फरमाए। मेरी ख़ास दुआ है और मैं गुजारिश करूँगा अपने मोहसिनीन से कसीदे गौसिया रोज़ाना पढ़ा करें, फजर की नमाज के बाद या मगरिब की नमाज के बाद, दोनों वक्तों में या एक वक्त में इंशाअल्लाह अल्लाह खूब बरकत।
और गीबत से बचा। आज क्या पढ़ने की बात हो रही है? अल्लाह। आप मुझसे पूछें आसिफ भाई इससे फायदा क्या होगा, बता दूं? थक गए? आप जब थक जाए तो सही बोलिएगा थक गए, क्योंकि थकावट दूर करने के लिए फिर तकरीर शुरू हो जाएगी। समझ रहे हैं? जो काम आप कर सकते हैं वो बहुत बड़ा काम है, जो काम हम कर सकते हैं वो बहुत छोटा सा काम है। वासिफ अली वासिफ ने बात कही थी, अजीब बात है, लेकिन कितने लोग समझते हैं। वासिफ अली वासिफ कहता है कि अजीब बात है, 100 किलो अनाज की बोरी जो उठा सकता है किसान, 100 किलो अनाज की बोरी जो उठा सकता है वो खरीद नहीं सकता, लेकिन जो खरीद सकता है वो उठा नहीं सकता। सही है कि नहीं? हाँ? इस नाम की बरकतें कितनी होंगी बता दो इंशाअल्लाह। कभी कभी अपने घर में जाया करो और बीवी बच्चों के करीब में मुसल्ला बिछा के नीचे लाइट बंद करके अल्लाह का नाम लिया करो, अल्लाह अल्लाह। इंशाअल्लाह खुदा की कसम आपको ही नहीं, आपके आसपास जो पड़ोसी हैं उनको भी फैज मिलेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह का नाम लिया, हमारी रूह तड़पती है। यही वजह है कि हम अल्लाह का नाम नहीं लेते हैं और हार्ट अटैक मर्ज ने हमें अपनी चंगुल में गिरफ्त में ले लिया। इस नाम से बरकत कितनी होगी। 3 मर्तबे औरंगजेब आलमगीर के दरबार में एक बहरूपिया, कितनी मर्तबे ऊंची बोले, 3 मर्तबे अपना रूप बदल बदल के आया। इस यकीन पर आया औरंगजेब आलमगीर मुझे पहचान न सके, और जब पहचान न सकेंगे तो फिर मुझे इनाम देंगे। वो बहरूपिया रूप बदलने का हुनर जानता था, मुझे इनाम देंगे। इस यकीन पर वो 3 मर्तबे औरंगजेब के दरबार में आता रहा और तीनों मर्तबे औरंगजेब यही कहते रहे, तू कौन है? ओ तू फलां है, तू फलां है, तू फलां है। और उस बहरूपिये को देख करके औरंगजेब ये कहते रहे, अच्छा तू तो वही बहरूपिया। तीनों मर्तबे औरंगजेब ने उसे पहचान लिया। समझ गए? अब क्या हुआ, कहानी यहीं से शुरू भी होती है खत्म भी होती है। औरंगजेब आलमगीर ने उसे पहचान लिया। अब वो बहरूपिया चला गया, बात ही खत्म हो गई। कुछ दिनों के बाद हैदराबाद एक शहर है हिंदुस्तान का, जहां ख्वाजा कलीमुल्लाह शाह जहानाबादी के 2 खुलफा सरकार यूसुफैन नाम के लेटे हुए हैं। और उसी शहर के एयरपोर्ट के करीब में ख्वाजा शेख शहाबुद्दीन उमर शाह सोहरवर्दी, जो मोसिस हैं सिलसिले सोहरवर्दिया के, उनके लाडले शेख शरफ अब्दाल शाह की बारगाह है। ये तरीक़े कादरिया के बड़े बड़े शयूख का शहर है, जिसे हैदराबाद कहते हैं। रूहानियत के अतबार से और लिसानियात के अतबार से ये शहर बड़ा प्यारा है। करीब में गोलकुंडा का किला है, तारीखी किला है, यूट्यूब में देखिए। इस किले पर औरंगजेब आलमगीर को कब्जा करना था। उसने अपनी फौज भेज दी, फौज कामयाब न हुई। बहुत थक हार करके फौज ने खुद बुला लिया औरंगजेब आलमगीर, आप आ जाए शायद जीत नसीब हो जाए। औरंगजेब आलमगीर दिल्ली से हैदराबाद पहुंचे और आपने उस किले पर अटैक किया, लेकिन किले पर इस्लामी झंडा नहीं लहराया। औरंगजेब फेल हो गए। सुने, अब किसी ने कहा, अरे औरंगजेब आलमगीर, इस पहाड़ गोलकुंडा के किले के सामने एक पहाड़ है, इस पहाड़ी के अंदर एक गुफा है, गुफा में एक दुर्वेश रहता है अल्लाह का बंदा, और जो हर वक्त तस्बीह लेके अल्लाह अल्लाह करता रहता है। बोले फिर? बोले ये इलाका उसी का है, ये सर्कल उसी का है, यहाँ चलेगी तो उसी की चलेगी, यहाँ उसी की दुआ की जरूरत है, उससे दुआ करवा लो और जंग जीत जाओगे। औरंगजेब आलमगीर पहुंचे उस दुर्वेश के पास, देखा तो एक फकीर बैठा हुआ था और गुफा के अंदर था, बोसीदा चढ़ाई और तस्बीह लेके अल्लाह अल्लाह। औरंगजेब आलमगीर ने सलाम किया, उसके हाथों को चूमा और करीब बैठ गए। कहा, बाबा का क्या बात है? कहा, दुआ कर दो, इस किले पर इस्लामी झंडा लहरा जाए। उस फकीर ने अपने हाथों को उठाया, कहा आमीन कहना। औरंगजेब ने आमीन कहा, फकीर ने दुआ की, कहा जाओ कामयाबी अल्लाह देगा। नीचे उतरे औरंगजेब, अटैक किया, किला कब्जे में आ गया, किले पर इस्लामी झंडा लहरा गया। औरंगजेब ने किसी को होमगार्ड, किसी को एसडीएम, किसी को डीएम, किसी को आईएएस, किसी को आईपीएस, किसी को आईजी डीआईजी बना के बोले अब मैं दिल्ली जा रहा हूँ। किसी ने कहा, अरे औरंगजेब, उस दुर्वेश का शुक्रिया तो अदा कर लो जिसकी दुआ की वजह से तुमने ये किला फतेह किया है। बोले तुमने सही याद किया,
फ्रूट्स ले लिया, मेवा जात की चीज़ें ले ली, सोने चांदी के सिक्के ले लिए, बिस्तर ले लिया, कंबल ले लिया, तकिया ले लिया, पैसों की गड्डी ले ली, सिक्के ले लिए। औरंगजेब आलमगीर अपनी मखसूस टीम के साथ उसी पहाड़ी पर गया जहां वो दुर्वेश तस्बीह लेके बैठा हुआ। औरंगजेब आलमगीर अंदर गए, आपने सलाम किया और हाथों को चूमा, कदम को चूमा, कहा हुजूर अल्लाह का शुक्र है कि बतौफैल रसूल अकरम और आपकी दुआ से किले पर इस्लामी झंडा लहरा गया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज उस किले पर इस्लामी आईन जो है मुनक्कश है, लिखे हुए हैं और मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। कहानी पलटी। उस फकीर ने क्या कहा, अय औरंगजेब मुझे पहचानते हो? मुझे पहचानते हो? तो औरंगजेब ने कहा नहीं, मैं तो आपको नहीं पहचानता। उस फकीर ने कहा मैं वही बहरूपिया। जाग रहे हैं? मैं जो 3 मरतबे औरंगजेब आलमगीर के दरबार में इनाम के चक्कर में गया था और औरंगजेब ने उसे पहचान लिया था और उसे इनाम नहीं मिला था। तो औरंगजेब से उस फकीर ने क्या कहा, अय औरंगजेब आलमगीर मुझे पहचानते हो? कहा मैं वही बहरूपिया। इतना सुना तो औरंगजेब आलमगीर का चेहरा बदल गया। तू वही है जो 3 मरतबे मेरे दरबार में आकर के ड्रॉप और फेल होके वापस आया है? कहा जी मैं वही हूँ। कहा ये बता, ये किस्मतें कैसे बदल गई? आज तेरी दुआ पर औरंगजेब को कामयाबी मिली, ये पासा कैसे पलटा? तू इतना ऊंचे दर्जे पर कैसे आ गया? तेरा प्रमोशन कैसे हो गया? ये बता तो सही, तेरी दिल की दुनिया कैसे बदली? उस फकीर ने क्या कहा बता दूं? जरा हाथों उठा के बोलो सुभान अल्लाह। इसे बताओगे अपनों के दरमियान? इंशाअल्लाह बोलो। इसके बाद एक आखिरी बात होगी, बताओगे इसे इंशाअल्लाह? बताओगे अपनों को? हाँ इंशाअल्लाह बोले। उस फकीर ने क्या कहा, अय औरंगजेब आलमगीर, अय औरंगजेब आलमगीर, मैंने आपके दरबार में बड़ी मेहनत से रूप बदलने का हुनर सीख करके 3 मरतबे ट्राई किया था, लेकिन तीनों मरतबे आपने मुझे पहचान लिया। जब मैं बाहर निकला तो मैंने सोचा यार बड़ी मेहनत से मैंने क्लास में रूप बदलने का हुनर सीखा है, औरंगजेब पहचान लेता है और मैं क्या करूं? तो मैंने सोचा कि अब इस होलिये को अब खाने पीने में इस्तेमाल करूं। क्या मतलब? मैंने सोचा कि मैं झूठे धोखा देने वाले पीर फकीर का लिबास अपने अंदर डाल लूं, टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी ले लूं, रंग बिरंग कपड़े ले लूं, मोटी तस्बीह ले लूं, बड़े बड़े बाल हों और फिर अजीब व गरीब कैफियत हो और फिर अल्लाह अल्लाह के नारे लगाऊं। मैंने सोचा कहीं शहर में कब्जा करूं। फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं अगर राजस्थान की तरफ जाता हूं तो दिल्ली से राजस्थान करीब है, औरंगजेब मुझे पहचानेगा। फिर मैंने सोचा मैं हैदराबाद की तरफ जाता हूँ, इधर तो कभी औरंगजेब आएगा नहीं। मैं हैदराबाद आ गया, इसी पहाड़ी की गुफा पर बैठ के मैंने अल्लाह अल्लाह शुरू किया। इस ख्याल से मैं आया था कि ये जो भेड़ बकरियां चराने वाले हैं मुझे देखेंगे तो करीब आएंगे, मेरा हाथ पांव चूमेंगे, अपना खाना मुझे खिलाएंगे, फिर मुझे अपने घर लेके जाएंगे, हटो बजो के नारे लगेंगे, पीरी मुरीदी का सिलसिला आबाद हो जाएगा और मेरे खान पान का माकूल इंतजाम हो जाएगा, ऐसे ही गुजर बसर हो जाएगी, फिर मेरे मरने के बाद उर्स होगा वगैरह। औरंगजेब ने कहा फिर ये बता पांसा कैसे पलटा? बता दूं? उसने क्या कहा, हम पब्लिक को धोखा देने के इरादे से इस गुफा में आए थे, अल्लाह की मखलूक को धोखा फ्रॉड करने के लिए मैं इस गुफा में आया था। अल्लाह अल्लाह करूंगा, लोग समझेंगे बाबा बड़े पहुंचे हुए, लोग समझेंगे हजरत बड़े पहुंचे हुए हैं। बोले फिर देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। हाँ इंशाअल्लाह बोले। तैयार हैं आप लोग इस मुबारक जुमले को सुनने के लिए? औरंगजेब ने कहा बता तो सही ये पांसा कैसे पलटा? तो उस दरवेश ने कहा मैं क्या बताऊं, मैं इसी गुफा में अल्लाह 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 करना शुरू किया। अरे मैं क्या बताऊं, नकल करते करते मुझ पर असल गालिब आ गया, नकल करते करते मुझ पर असल गालिब आ गया। बोले फिर? बोले आज जो दौलतें तू मेरे पास लेके आया है ना,
अगर मैं ठोकर मार दूं तो मेरे पैरों से निकलने लगे। कहा क्यों? कहा अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, सच्चा परवरदिगार आलम मुझे मिल गया। नकल करते करते मुझे असल गालिब आ गया और अल्लाह के नाम की बरकतों से मेरे कल्ब को मुस्तनीर होने का शरफ है और आज अल्लाह के नाम की बरकतों से मेरी दुआएं कबूल हो रही हैं और तुझ जैसा बादशाह मेरे कदमों में बैठा हुआ है। बताओ ये किस नाम की बरकत है? तो आप कहना पड़ेगा अल्लाह के नाम। हाथों उठा के बोलो किस नाम की बरकत? कुरान क्या कहता है? मेरा जिक्र ही, अल्लाह कहता है मेरा जिक्र ही तुम्हारे दिल को सुकून देगा। दुनिया में कितनी ब्रांडेड चीजें इस्तेमाल कर लोगे, दिल को अटैक करने से नहीं बचा सकते। दिल अगर रुकेगा तो याद खुदा से, दिल मुस्कुराएगा तो जिक्र खुदा से, दिल अगर इत्मीनान पाएगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह के नाम से। किसके नाम से? वक्त खत्म हो गया, 11:15 बज रहे हैं। एक बात कर दूं आखिरी,